राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं हूँ सोनिया। स्वागत है श्री जी के चैनल पे राधा वल्लभ सोनिया में। तो हम पहुँच चुके थे बरसाना, और बरसाना पहुँचते ही सबसे पहले मैंने ली शिकंजी, क्योंकि मैंने पहले से डिसाइड किया हुआ था मुझे परिक्रमा करनी है, तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने शिकंजी पहले ली। उसके बाद मैंने अपनी परिक्रमा को स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आपको 2 रास्ते दिखते हैं। एक रास्ता आप चला जाएगा मंदिर के लिए, और एक रास्ता जहाँ पे आपको एरो दिख रहा है वो है परिक्रमा मार्ग। तो यहाँ से हम अपनी परिक्रमा को शुरू कर बरसाना के बीच बाजार से निकलते हुए हम अपनी परिक्रमा करते हैं। कुछ दूर चलने पे आपको 2 मार्ग दिखेंगे, एक है बड़ी परिक्रमा के लिए और एक है छोटी परिक्रमा के लिए। छोटी परिक्रमा में आपको कई सारे मंदिर दिखेंगे, जैसे कि घेपरवन। तो सबसे पहला स्थान है सांकरी खोर। तो छोटी परिक्रमा में सबसे पहले हम दर्शन करते हैं सांकरी खोर के। कहते हैं ये जो गली है ना, ये सांकरी है, यानी कि एक समय पे सिर्फ एक ही व्यक्ति निकल सकता है। और यहाँ पे कृष्ण ने बड़ी ही अद्भुत लीला की है। हमारे कृष्णा जी ने यहाँ पे गोपियों से दान मांगा है। कहते हैं उस समय कंस को दूध, दही, माखन इसी रास्ते से पहुंचाया जाता था। तो एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों का रास्ता रोक लिया और उनसे गोपियों से दान मांगा। तो अब ये थी छोटी सी प्यार भरी नोक-झोंक जो थी गोपियों के बीच और कृष्ण जी के बीच में शुरू हो गई कि हमें तो दान चाहिए। अब गोपियाँ बोले कि हम तो ना दें, और क्योंकि कृष्ण जी कहते थे कि ये जो रास्ता है ये मेरे बाबा यानी कि नंद बाबा के राज्य में पड़ता है। तो जो हमारी सखिया जी थी वो कहती थी अरे नहीं, ऐसा यहाँ की स्वामिनी हमारी प्रिया श्री राधा जी हैं और हम तो तुम्हें दान ना देंगे। तो इसी प्यार भरी नोक-झोंक में भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों की मटकियाँ तक फोड़ डाली। अब इसी वजह से गोपियाँ जो थी वो क्रोधित हो गई और उन्होंने एक दिन भगवान श्री कृष्ण को यहाँ पे पकड़ लिया और यहाँ पे श्री कृष्ण जी का श्रृंगार कराया, यानी कि गोपियों के वस्त्र, वहाँ की जो श्रृंगार जो था भगवान श्री कृष्ण को सब कुछ किया। ये थी भगवान श्री कृष्ण की इस जगह पे लीला। ये जो पर्वत है ना, जिसे जिसे आप देख रहे हैं वीडियो में, ये है ब्रह्मा जी की चोटी। उसके बाद इस सांक्रीकोर को पार करते ही मुझे मिल जाते हैं यहाँ के ब्रजवासियों के छोटे-छोटे बच्चे, जो कि बहुत शरारती थे। इनके साथ गुफ्तगू करके बहुत मज़ा आया और हरकतें तो ऐसी थी कि जैसे कि यहाँ की ये गोपियाँ हों। तो मैं इनके साथ मज़ाक कर रही थी, "अरे! कृष्णा जी तो शर्माते नहीं हैं, और तुम क्या गोपियाँ हो क्या, जो तुम शर्मा रही हो?" कृष्ण तो शर्माते नहीं थे। वो शर्माते थे क्या? तुम लोग तो ऐसे शर्मा रहे जैसे तुम गोपियाँ हो। हाँ? ये गोपी तुम तो है, ऐसे ये शर्मा तो रहे गोपी जैसे है। तुम लोग गोपियाँ हो क्या? अभी अभी मैं वीडियो डालूंगी ना, मैं क्या लिखूंगी? अभी मैं वीडियो डालूंगी, मैं बोलूंगी ये रही बरसाना की गोपियाँ। बहू से प्यार करना चाहते हैं। हाँ, क्या बोल रहे? छिप मत, इधर आ। और छोटी वाली गोपियों। नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन थी वो थी घेवर। इसी स्थान पर श्री जी की और भगवान श्री कृष्ण जी दोनों की गोद भराई की गई थी माँ यशोदा के द्वारा। तो ये जो वन है वो श्री जी को समर्पित है। कहते हैं इस स्थान पर श्री जी की गोद भराई हुई थी। तो यहाँ का जो वन है वो बहुत ही प्यारा है। इवन कि यहाँ की जो बंदर है ना, वो भी बहुत शांत है। मैं डर रही थी कि कहीं हमसे सामान ना छीन के ले जाए। जो वृक्षवासी हैं वो कहते थे कि ये श्री जी के बंदर हैं, ये बहुत शांत स्वभाव के हैं, वो आपसे कुछ नहीं छीनेंगे, तो आप आराम से जाइए। और यहाँ के हर पेड़ की टहनी, फूल, और मतलब इतना आनंद आता है ना इस घेवर वन के दर्शन करने के बाद थोड़ी दूर आप चलेंगे तो आपको दर्शन होंगे राधा सरोवर के। इस सरोवर का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी के द्वारा किया। वो इसलिए ताकि श्री जी की सखियों को जल उपलब्ध करवाया जा सके। तो ये जो कुंड है ये काफ़ी गहरा है और यहाँ का जो नज़ारा था बड़ा ही खूबसूरत था, बड़ा ही भव्य था। हम कुछ देर वहाँ पे बैठे, हमने थोड़ा-सा शांतिपूर्वक इसका आनंद लिया। उसके बाद बढ़ चले हम अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, वो था मानगढ़ मंदिर, या फिर हम बोल सकते हैं मान मंदिर। यहाँ की सीढ़ियाँ चढ़ते-चढ़ते हमारी तो बस हो चुकी थी, लेकिन ना एक एक्साइटमेंट थी कि हमें यहाँ पे जाना है, हमें यहाँ पे दर्शन करने हैं। तो हम चले गए मानगढ़ मंदिर में। इस मंदिर की पौराणिक कथा ये है कि यहाँ पर श्री जी भगवान श्री कृष्ण से रूठ जाते हैं। उसका कारण था कि भगवान श्री कृष्ण श्री जी की तुलना जब चंद्रमा से करते हैं तो श्री जी रूठ कर यहाँ पे आके छिप जाते हैं।
और भगवान श्री कृष्ण उनको मनाने के लिए यहाँ पे आते हैं और मोर बन के नाचते हैं और तब हमारी शिव जी जो है वो मान जाती है। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम बढ़ चले अपने अगले पड़ाव की ओर, यानी कि कुशल बिहारी मंदिर। जंगल के बीचों बीच निकलते हुए हम पहुँचे मंदिर में। निर्माण राजस्थान जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह जी द्वारा करवाया गया था। जब हम पहुंचे तब मंदिर बंद था और कुछ समय रहता था मंदिर खुलने में, पर हमने दर्शन नहीं किए, पर हमने माथा टेका, बस हम अपनी अगली यात्रा की ओर बढ़ चले। तो फाइनली हमारा लास्ट पड़ाव आ चुका था, यानी कि हमारी लाडली जू का मंदिर। तो उससे पहले हम एक बाज़ार से गुजरते हैं। बहुत ही सामान लगा हुआ था, खूबसूरत तस्वीरें थी हमारे पूज्य महाराज जी की, श्री राधा रानी की। जैसे कहते हैं ना, मन एक ललचाना होता है, एक लालसा होती है, अच्छा ये भी लेते हैं, वो भी ले लेते हैं। तो फटाफट से हम मंदिर में पहुंच जाते हैं और वहाँ देखते हैं बहुत भीड़ है। अभी मंदिर बंद था और हमें लाइन में लगना पड़ा और कुछ समय के बाद ही मंदिर के द्वार खुल जाते हैं और फिर हम लोग जाते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए। और जैसे ही हम मंदिर के अंदर एंटर होते हैं, बहुत भीड़, मतलब इतना ज़्यादा क्राउड था और वीकेंड का टाइम था ना, तो बहुत ज़्यादा क्राउड था। जैसे कैसे मैंने यहाँ पे दर्शन किए और ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि मीन्स आप जब भीड़ में होते हो ना, बाल तक खिंच जाते हो, दुपट्टा कहाँ जा रहा है, कहाँ हो, कैसे हो, बट फिर भी हम दर्शन कर लिए और दर्शन भी अच्छे से हो गए श्री जी की कृपा से। हम आ जाते हैं पीछे की ओर और ऊपर से देखते हैं बरसाना का खूबसूरत नज़ारा, जो कि बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं बीच बाज़ार में और मेरी फ्रेंड कहती है कि मुझे पीना है चाट। हाँ, हम लोगों ने जो परिक्रमा शुरू किया था वो यही पॉइंट था। तो आपके सामने ये जो रोड है, यहाँ से हम लोगों ने परिक्रमा स्टार्ट किया था और इस साइड से हम डायरेक्ट राधा रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ पर आकर के हमारी जो परिक्रमा है वो संपूर्ण हुई है अभी।